दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में साइलेंस की पावर के बारे में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, या फिर आपने कभी ऐसा अनुभव भी ज़रूर किया होगा कि कई बार हमारे शब्द काम नहीं करते, लेकिन चुप रहना कई बार काम कर जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को साइलेंस बहुत बार मात दे देती है। इसीलिए लाइफ में कई बार चुप रहना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको ये सुनने में काफ़ी आसान लग रहा होगा कि चुप रहना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन करने में यह बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग चुप रहने और शांत रहने को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शांत रहना एक अलग चीज़ है और चुप रहना एक अलग चीज़ है। साइलेंस रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बोलना ही बंद कर दे और खुद को मौन अवस्था में कर ले। लाइफ में ऐसे मौके बहुत आते हैं, उस समय चुप रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। इसीलिए लाइफ में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जहां पर हमें शांत और चुप रहना चाहिए। आप खुद के अंदर एक ऐसी आदत बना लो कि आप उतना ही बोलेंगे जितना कि बोलने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें किन जगहों पर शांत रहना है, जिससे हमारी ज़िंदगी में कभी भी दुख ना हो, जिससे हमारा जीवन सुखदायक चलता रहे। वरना अगर हमने ये नहीं सीखा कि कब चुप रहना है, तो फिर आगे लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए समय रहते ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हमें कहाँ चुप हो जाना है। ये कहानी उस समय की है जब बालक अपने घर बार छोड़ के शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रमों में रहा करते थे। वैसे ही एक आश्रम में कुछ बालक अपने गुरु के साथ रहते थे और अपनी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। सभी शिष्य बहुत समझदार थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता था। दूसरों के बारे में गलत सलत बोलना और दूसरों की बातें करना उसकी आदत सी बन गई थी। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और हर शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता, तो वो उसकी बिना बात सुने ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम वैसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। वो मन ही मन बड़ा समझदार होने का प्रयास भी करता था, लेकिन उसकी हरकतें तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ जैसी थी। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसकी इज्जत तो थी नहीं। अब भाई, जिसकी इज्जत नहीं होगी तो उसके साथ तो कोई रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसको पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देना नहीं छोड़ पा रहा था। पर एक दिन वो अपने गुरु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या गुरु को बताता है। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, पर जो इंसान ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वो कभी भी ज़्यादा नहीं बोलता और ना बिना मांगे किसी को राय देता है। इसीलिए पहले खुद के अंदर ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा कि तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौके पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य गुरु की बातों को सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा कि बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति,
जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब है ही नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारी जीवन की परेशानियों से ना कोई मतलब है, ना वो हमारी परेशानियों को सुनना चाहते हैं। हो सकता है एक दो बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी भी सुन ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी भी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताए जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या फिर तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें ये पता ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौक़ों पर चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, तो वो अक्सर ही मजाक का पात्र बन जाता है और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे इसकी जानकारी हो, जिसे इस विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना है। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वहीं कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। जरा विचार करो। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या फिर उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले इंसान के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप हो जाते हो, तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान को दिल से लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वालों की गलत हरकतों और उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकट मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब भी कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या फिर परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनको अपनी समस्या सुना ही नहीं कि उन्हें समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसे लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन ले। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना सलाह दिए पूरी सुन लेते हैं, तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई आपसे अपनी परेशानी बताए
बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा कि मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है, और शिष्य गुरु को प्रणाम करता है और अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है। दोस्तों, आपको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है, क्योंकि हम शांत रहकर भी अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। ये एक साइलेंट पावर बहुत ही बड़ी पावर है। अगर हम इसका अच्छे से प्रयोग करें तो हम हर परेशानी से, हर बुरे समय से आसानी से निकल सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी पावर है। अगर आपको ये पावर समझ में आ जाती है तो आप बहुत ही शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन 5 परिस्थितियों में हमेशा